सीरत हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सन विलादत में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। मदर आयमा दीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत आयशा नबी करीम के ऐलान नबुव्वत के चौथे साल पैदा हुई थी। आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का शुमार नबी करीम के बेहतरीन रुफ़क़ा में होता था। आपकी पैदाइश से क़ब्ल चूँकि आपके वालिदैन दीन इस्लाम कबूल कर चुके थे, इसलिए अब पैदाइशी मुसलमान थी। सैयदा हज़रत आयशा का बचपन दीगर बच्चियों से मुख्तलिफ था। आप बचपन ही से इंतहाई ज़हीन थी और यही वजह थी कि आपको अपने बचपन के तमाम वाक़यात याद थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को ये भी याद था कि किस तरह मुशरिकीन ने नबी करीम और दूसरे सहाबा किराम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे। आप अहल इलाका की दीगर बच्चियों के साथ खेल कूद में भी शामिल होती थीं। नबी करीम जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिलने के लिए तशरीफ़ लाते थे तो इस वक्त आप अपने खिलौनों को छुपा देती और आपकी सहेलियां अपने घरों को भाग जाती। रवायात में आया है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा अपनी घड़ियों के साथ खेल रही थीं, जिन में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं दो पर मौजूद थे। इस वक्त नबी करीम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आप से दरियाफ्त किया, क्या ये घोड़ा है? जबकि घोड़े के पर नहीं होते। इस पर हज़रत आयशा ने बरजस्ता जवाब दिया कि ये हज़रत सुलेमान का घोड़ा है और उनके घोड़े के पर थे। नबी करीम ने जब हज़रत आयशा की बात सुनी तो मुस्करा दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हासिल की और उन्हीं की सोहबत से फैज़ हासिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी आपसे बेपनाह मोहब्बत थी और वो आपको किसी भी बात पर टोकने की बजाय आराम से समझाया करते थे। आप भी अपने वालिद से मुख्तलिफ शरई मसाइल दरियाफ्त करती रहती थीं, जो कम सुनी में आपकी ज़हानत का मुन बोलता सबूत है। रवायात में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि सैयदा आयशा रो रही हैं। मालूम हुआ कि वालिदा ने कुछ कहा है तो सैयदना अबू बकर ने अपनी ज़ौजा हज़रत रुमान को टोका कि आइंदा वो आयशा को कुछ नहीं कहेंगी। जब हज़रत रुमान ने इसका जिक्र नबी करीम से किया तो अपने फरमाया, अबू बकर सही कहते हैं, तुम उसे कुछ न कहा करो, खा वो कुछ भी करे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने बाकायदा तालीम नबी करीम से हासिल की। रुखसती से क़ब्ल अब दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद से आगाह थी। अपने नबी करीम से कुरान मजीद की तालीम हासिल की और मुख्तलिफ दीनी मसाइल से आगाही हासिल की। नबी करीम ने आपकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप भी अपनी बेमसल ज़हानत की वजह से नबी करीम की बात को जल्द ही समझ जाती थी। आपको जब भी कोई दीनी मसला दरियाफ्त करना होता तो आप इसके मुतालिक नबी करीम से सवाल जवाब करती और अपने दिल की तशनगी दूर करती थी। सैयदा आयशा को ये एजाज़ हासिल था कि ख़वातीन से मुतालिका जितने भी शरई मसाइल हैं उनमें से बेशतर आप ही से मरवी हैं, जिन्हें अपने नबी करीम से दरियाफ्त करने के बाद बयान फरमाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात में क़नात पसंदी का उनसर भी बहुत ज़्यादा मौजूद था। आपने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसरत और फ़क़्र फ़ाक़ा से बिसर की, लेकिन कभी शिकायत का कोई हर्फ ज़ुबान पर न लाएं। बेशबहा लिबास, गरा कीमत ज़ेवर, आलीशान इमारत, लज़ खाने, इनमें से कोई चीज़ शौहर के हाँ उनको हासिल नहीं हुई और देख रही थी कि फुतूहात का ख़जाना सैलाब की तरह एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, ताहम कभी उनकी तलब भी आपको न हुई। नबी करीम के विसाल के बाद एक मर्तबा अपने खाना तलब किया, फिर फरमाया, मैं कभी सेर होकर नहीं खाती कि मुझे रोना न आता हो। एक शागिर्दा ने पूछा, ऐसा क्यों है? आपने फरमाया, मुझे वो हालत याद आती है जिस वक्त नबी करीम ने दुनिया को छोड़ा। खुदा की कसम, ने दिन में 2 दफ़ा सेर होकर रोटी और गोश्त नहीं खाया। नबी करीम की हयात मुबारका में एक दिन सैयदा आयशा किसी काम की गरज से घर से बाहर तशरीफ़ ले गई और आपको वापसी में कुछ ताख़ीर हो गई। नबी करीम ने देर से आने की वजह दरियाफ्त की तो अर्ज़ क्या कि मैंने रास्ता में किसी कारी को निहायत कोश अलहान से कुरान मजीद की तिलावत करते सुना, फिर मेरे कदम खुद ब खुद तिलावत कलाम पाक सुनने के लिए रुक गए। नबी करीम ने फरमाया, तुमने कारी को किस
हाल में छोड़ा। आपने अर्ज किया कि वो अभी तिलावत कर रहा था। नबी करीम ने अपनी चादर पकड़ी और बाहर तशरीफ लाए और इस जानिब तशरीफ ले गए जिस जानिब कारी की तिलावत की आवाज आ रही थी, और वहां इंतहाई खुशकुन मंजर था और यूं मालूम होता था कि हर चीज तिलावत कलाम पाक सुनने के लिए साकित हो गई है। नबी करीम ने जब ये दिलनशीन मंजर देखा तो तबस्सुम फरमाया, और वो कारी हजरत सालम थे। नबी करीम ने हजरत सालम से फरमाया कि अबू अब्दुल्ला, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे उम्मत में तो जैसा कारी पैदा फरमाया। सैयदा आयशा सिद्दीका इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ रहती थी, चाश्त की नमाज पढ़ा करती थी, नबी करीम के साथ रातों को उठकर तहज्जुद अदा करती थी। आपके विसाल के बाद भी तहज्जुद की इस कदर पाबंदी करती थी कि अगर कहीं इत्तेफाक से आंख लग जाती और वक्त पर न उठ सकती तो सुबह उठकर नमाज फजर से पहले तहज्जुद अदा कर लेती। मनकूल है कि एक मर्तबा इसी मौका पर सैयदा आयशा के भतीजे कासिम पहुंच गए तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि फूफी जान ये कैसी नमाज है। आपने फरमाया कि मैं रात को नहीं पढ़ सकी और अब इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। आप अक्सर रोजे रखा करती थीं और बाज़ रवायात में है हमेशा रोजे से रहती थी। एक मर्तबा शदीद गर्मी के दिनों मैं अरफा के दिन रोजे से थी। गर्मी और तपश इस कदर शदीद थी कि सर पर पानी के छींटे दिए जाते थे। आपके भाई हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि इस गर्मी में रोजा कुछ जरूरी नहीं है, इफ्तार कर लीजिए। आपने फरमाया कि जब मैं नबी करीम की ज़बानी यह सुन चुकी हूँ कि अरफा के दिन रोजा रखना साल भर के गुनाह मुआफ करा देता है तो फिर मैं कैसे रोजा तोड़ दूँ। सैयदा आयशा बेहतरीन हाफजा की मालिक थी। बचपन, लड़कपन और जवानी के हर बात आपको आखिरी वक्त तक याद थी। नबी करीम की जिंदगी में होने वाले हर वाकया को जानती थी और उन्हें पूरी ईमानदारी से बयान करती थी। आपके इसी बेहतरीन हाफिजा की बदौलत बेशुमार अहादीस आपको ज़बानी याद थी। नबी करीम की बयान की गई बात को इसी तरह बयान करती थी जिस तरह आपने इसे नबी करीम से सुना था। इल्मी हैसियत से सैयदा आयशा सिद्दीका को न सिर्फ आम औरतों पर और न सिर्फ उम्महात अल-मोमिनीन पर और न सिर्फ खास सहाबियों पर बल्कि चंद बुजुर्गों को छोड़ कर तमाम सहाबा पर फौकियत हासिल थी। हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि उन्हें कोई ऐसी मुश्किल बात कभी पेश नहीं आई कि जिसको उन्होंने सैयदा आयशा से पूछा हो और उनके पास इस के मुतालिक कुछ मालूमात उनको ना मिली हूँ। कुरान के फ़ज़ाइल, हलाल वराम, फ़िक़्ह, शायरी, तिब, अरब की तारीख और नस्ल का सैयदा आयशा से बढ़कर कोई आलम अरब में न था। इमाम ज़हरी का कौल है कि अगर तमाम मर्दों और औरतों और तमाम उम्महात अल-मोमिनीन का इल्म एक जगह जमा किया जाता तो सैयदा आयशा का इल्म इनमें सबसे ज्यादा वसी होता। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम ने उन्हें ये दुआ सिखाई, इलाही मैं तुझसे दुनिया और आखिरत की हर इस खैर का सवाल करती हूँ जो तुझे मालूम है और मुझे मालूम नहीं। इलाही मैं तुझसे इस खैर का सवाल करती हूँ जिसका तेरे बंदे और तेरे नबी के सवाल किया, और हर इस शर से तेरे पनाह तलब करती हूँ जिससे तेरे बंदे और नबी ने पनाह तलब की। इलाही मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ और इस कौल और अमल का सवाल करती हूँ जो जन्नत के करीब कर दे। इलाही मैं तुझसे दोज़ख से पनाह तलब करती हूँ और इस कौल और अमल से पनाह तलब करती हूँ जो दोज़ख के करीब कर दे। इलाही मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि मेरे लिए जो चीज़ मुकद्दर करे तो अच्छी चीज़ मुकद्दर करे। हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी के आखिरी ज़माना में हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत का दौर था। आपकी उम्र मुबारक 67 बरस थी। 58 हिजरी में रमजान के मुबारक महीना में बीमार हुई और चंद दिनों तक अलील रही। दौरान बीमारी अगर कोई आपकी खैरियत दरियाफ्त करता तो आप फरमाती, काश मैं पत्थर होती या फिर किसी जंगल की जड़ी बूटी होती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दौरान बीमारी हाजिर होने की इजाजत तलब की तो सैयदा आयशा ने तामुल का इजहार किया तो भांजों ने सिफारिश की, अपने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हाजिर होकर कहा कि आपका नाम अज़ल से उम्मुल मोमिनीन था और अब नबी करीम की सबसे महबूब बीवी थी। रुफ़का से मिलने
मैं अब आपको इतना ही वक्फा बाकी है कि रूह बदन से परवाज कर जाए। अल्लाह ताला ने आप ही के जरिए अलैहिस्सलाम तयम्मुम की इजाज़त फरमाए। आप की शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई जो अब रोज़ और शब पढ़ी जाती हैं। सैयदा आयशा ने फरमाया, इब्न अब्बास, मुझे इस तारीफ से मुआफ रखो, मुझे ये पसंद है कि मैं मदूम महज होती। कुम अल-मोमिनीन सैयदा आयशा ने 17 रमज़ान अल-मुबारक 58 हिजरी को इस जहान फानी से कोच फरमाया। आपके विसाल की खबर मदीना में आग की तरह फैल गई और लोग जौक दर जौक आपके हुजरा के बाहर जमा होना शुरू हो गए। रवायात में आता है कि सैयदा आयशा के जनाजा में लोगों का जिम गफीर था और हद निगाह लोग ही लोग नजर आते थे। आपकी नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा ने पढ़ाई, जो उन दिनों मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। आपके भांजों ने आपको कब्र मुबारक में उतारा। आपकी कब्र मुबारक जन्नत अल बकी में वाक़ है।